नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बाली जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछा गया एक इम्पॉर्टेंट सवाल के जवाब दूंगा। वो है फिशर ट्रीटमेंट एट होम। घर में फिशर का इलाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बाली जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछा गया एक सवाल के जवाब दूंगा और वो है घर में कैसे फिशर का इलाज कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो व्हाट इज़ द फिशर ट्रीटमेंट एट होम। घर पे फिशर इन एनो और एनोरेक्टल जो फिशर है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं आपको जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे आपको मिलता है वो चीज़ नहीं बताऊंगा। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे उस चीज़ के ऊपर। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लोग कनेक्ट किया है क्योंकि उनको कुछ ऐसा मिला जो वो जिससे उनको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे मैं भी आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जिससे कि रियली वाक़ई में आप घर पे फिशर इन एनो या फिर एनोरेक्टल जो फिशर है उसको ट्रीटमेंट उसका कर सकते हो, उससे टोटल क्योर भी हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ना मैं इसके जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊँगा। 3 अलग-अलग स्टेप होंगे उसमें। इस तीनों ही स्टेप को आपको फॉलो करना होगा अगर आपको फिशर को ठीक करना है तो। मगर वो सारे स्टेप्स बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि फिशर इन एनो और एनोरेक्टल जो फिशर होता है, उसको जाँच करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आपको फिशर ही हुआ है। लोगों को कोई भी एनोरेक्टल एरिया, उस एरिया का कहीं भी प्रॉब्लम महसूस होता है तो वो सोचते हैं कि उनको पाइल्स मतलब बवासीर है, और वो यही बोलते हैं बवासीर है, तो लोगों से नहीं कहेंगे। आज भी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट बनते हैं टीवी में। बवासीर मतलब एक ऐसा बीमारी जो सोचने के बाद लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और ऐसे ही मजाक उड़ाते उड़ाते सालाना लाखों लाखों लोगों को ये बीमारी होते हैं और वो क्योर नहीं हो पाते हैं। ये रियलिटी है। तो रियलिटी से आपको मुंह नहीं मोड़ना है। अब बात देखो, आपको ये जानना है कि ये फिशरी है या पाइल्स है या फिर फिस्टुला है। 3 अलग-अलग ये प्रकार की बीमारी है एनोरेक्टल। ये चीज़ आप कंफर्म हो लो। फिशर कंफर्म होने के लिए आपको, आप मेरा वीडियो देखो फिशर के सिम्पटम वाला, आपको पता चल जाएगा कि आपका फिशर है या नहीं। तो अगर आपको फिशर है मतलब बहुत ज़्यादा जलन होता है, आप जब भी टॉयलेट से आते हो बहुत ही जलन होता है, जैसे कि कोई काँच वहाँ पे अंदर घुसेड़ दिया हो। तो ऐसे अगर दर्द होता है, पेन होता है तो फिशर से ही होता है, और ब्लीडिंग खास कुछ नहीं होता है, कभी-कभार थोड़ा बहुत, मगर नहीं होता है दर्द ज़्यादा। तो वहाँ पे फिशर आपको है, तो वो चीज़ पहले आप जान लो। फर्स्ट थिंग है, आपको जानना है कि आपको फिशर है या नहीं। अगर आप जान लिए कि हाँ आपको फिशर है, उसके बाद जो सेकंड थिंग है कि आपको दिमाग में एक चीज़ बैठाना है कि फिशर जो है कितने दिनों से चल रहा है। अगर ये फिशर बहुत दिनों से चल रहा है, महीना 2 महीना हो गया, तो वो क्रॉनिक फिशर हो जाता है। और क्रॉनिक फिशर को पहचानने के एक तरीका होता है, उस जगह में स्किन टैग बाहर, ऐसे आप उँगली लेंगे तो थोड़ा बहुत स्किन टैग बाहर दिखेगा। पाइल्स नहीं हो, एक स्किन टैग फिशर के साथ आता है, क्रॉनिक फिशर के साथ, जिसको सेंटिनल पाइल बोलते हैं। तो स्किन टैग क्रॉनिक फिशर का एक ट्रेडमार्क है। और अगर ऐसा है कि फिशर हुआ है, आपको अभी-अभी दर्द स्टार्ट हुआ है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, तो वो एक्यूट फिशर है। मैं जो तरीका आपको बोलने जा रहा हूँ, वो एक्यूट फिशर ठीक करने में मदद करेगा। मगर आपको अगर क्रॉनिक फिशर है, मतलब बार-बार बहुत दिनों से फिशर ठीक नहीं हुआ और वैसे ही आप बिना ट्रीटमेंट किए उसको रख दिए, क्रॉनिक फिशर हो चुका है, तब जाके ये ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर क्रॉनिक फिशर नहीं है, एक्यूट फिशर है, आपको अभी पता चला कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, पहले तो 1 दिन आप इग्नोर कर लेंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं चलो। फिर धीरे-धीरे 2-3 दिन, 1 हफ्ते के बीच अगर आप इसको देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जो मैंने बोल रहा हूँ आपको, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये 2 चीज़ आपने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। 3 स्टेप प्रोसेस है आपके लिए। पहला जो स्टेप है, जो मेडिसिन दवा कुछ नहीं लगता है इस स्टेप में। सिंपल सी बात, कहीं पे भी आपको मिल जाता है, वो है पानी। आपको चाहिए गर्म पानी, उबला हुआ पानी, और उबला होने के बाद उसको ठंड करना है। कितना? जितना गर्म पानी में आप बैठ सकते हो, ठीक है? आपकी जो पश्चात से जो जगह है वो उस पानी में ऐसे डुबो के रखना है। जितना गर्म पानी आप स्टैंड कर पाओ, मतलब जितना आप पानी की गर्माहट अब ले पाओ, उतना हद तक आप उसको गर्म पानी में जस्ट वैसे बैठो।
मिराकलसली आप देखेंगे जो दर्द है ना आपका वो वैनिश हो जाएगा। और ये गारंटी आप लिख लो, कोई भी दवा, कोई भी कुछ आपके जो दर्द है उसको उतना मदद नहीं कर पाएगा जितना ये गर्म पानी कर सकता है। इसको सिट्स बात बोला जाता है। आप एक गमला ले लो, उसमें गर्म पानी, और अगर घर पे पॉसिबल है तो आप मेडिसिन शॉप जाओ और वहां से ना बीटाडाइन ऑइंटमेंट लेके आओ। बीटाडाइन लोशन जो है, मतलब बीटाडाइन लिक्विड, नॉट ऑइंटमेंट, लिक्विड जो होता है बीटाडाइन। बीटाडाइन दो प्रकार के, गार्गलिंग के लिए होता है और एक टॉपिकल, मतलब स्किन पे लगाने के लिए। वो टॉपिकल वाला जो लिक्विड है वो आप लेके आओ, और वो चीज़ एक या दो ढक्कन उस गमले की पानी में दे दो। इससे क्या होता है ना, वो डिसइंफेक्ट कर देता है पानी को। डेटॉल मत यूज़ करना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे डेटॉल यूज़ करें, सैवलॉन, मत करना। बीटाडाइन ऑइंटमेंट, ठीक है। अब बीटाडाइन ना मिलता है तो वही वैरायटी का कुछ और आपको जो मेडिसिन शॉप वाले हैं वो दे देंगे, ठीक है, जिसमें प्रोविडोन आयोडीन रहता है। तो ऐसा कुछ बीटाडाइन बहुत कॉमन है, अब मिल जाएगा। आप वो दो ढक्कन पानी में, गर्म पानी में दे के उसमें बैठो। बस आपको ये करना है दिन में 3 बार मिनिमम। पहले जो स्टार्टिंग में 3 से 4 बार करना है। जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो, आ रहे हो, आने के बाद ये करना है आपको। 2 बार जाते हो तो 2 बार, और 3 बार जाते हो तो 3 बार। उस हिसाब से आप इसको करते रहो। देखें जो दर्द है बहुत कम होता है। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है फिशर में, एनल स्फिंक्टर का जो मसल है, पेशी होता है, वो स्टीफ हो जाता है। गर्म पानी में स्टीफनेस कम होता है और रिलैक्स हो जाता है तो आराम मिलता है। फर्स्ट थिंग हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो है, ये तो सीट्स बात आपको करते रहना है। अब ये सीट्स बात करता तब तक रहना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन। कौन कौन सी क्रीम आपको इस्तेमाल करना है? देखो वहां पे 2 प्रकार के क्रीम मैं आपको बताऊंगा। एक तो है जो जगह को ठंड रखने के लिए क्रीम आता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं लॉक्स। लॉक्स 2% जेल आपको मिल जाएगा। जेल एक जेल की तरह होता है, कम दाम होता है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, आपको मिल जाएगा। ये लिडोकेन जेली है। लिडोकेन क्या करता है, उस जगह को नम कर देता है, मतलब उस जगह का जो फीलिंग है उसको घटा देता है। तो किसी जगह का फीलिंग अगर कम कर दोगे तो वहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो फीलिंग भी कम हो जाएगा, तो आप वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम है वो है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ऐसा दवा चाहिए जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि फिशर मतलब वहाँ पे एक कट लगा है, घाव हो सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन ना हो, पस ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है। कौन से क्रीम आपको लगाना है? आपको सिंपली सुक्राल एनो क्रीम इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्रीम मार्केट में है, फ्यूसिडिक एसिड बोल के क्रीम आता है, फ्यूसिडीन बोल के, टी बैक्ट वगैरह, ये वो बहुत सारा आता है, मगर जो सुक्राल एनो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब सुक्राल एनो बोल के जो क्रीम है इसको इस्तेमाल करके देखें। या एप्लीकेटर के साथ आता है, उस एप्लीकेटर के ज़रिए वहाँ पे क्रीम अप्लाई करें। बहुत से डॉक्टर्स आपके शायद बोलेंगे कि आप उंगली से अप्लाई करो। उंगली आप वहाँ पे देंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मेरा मानिए आप एप्लीकेटर से ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। सीड्स बात करता रहना है, उसके साथ ये ऑइंटमेंट आपको दिन में 2-3 बार यूज करना है। खास करके रात में सोने जाने से पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाना है। और जब भी आप सुबह टॉयलेट से आते हो उसके बाद सीड्स बात लो, क्लीन करो जगह, फिर से ये क्रीम वहाँ पे अप्लाई करो। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो स्टूल है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होना बहुत लाजमी है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट चाहिए। अब आते हैं तीसरी प्रकार की जो आपको घर पे जो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, वो है एक्सरसाइज। मतलब वो जो स्फिंक्टर है ना, देखो अगर स्फिंक्टर टाइट है तो वह जगह पे जब भी घाव होता है वो ठीक नहीं होगा। स्फिंक्टर रिलैक्स कर दो, जितना बड़ा ही कट लगा दो, दर्द भी कम होगा, घाव ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि अगर वो टाइट है तो वहां पे ब्लड सप्लाई भी कम जाएगा, इसलिए हील नहीं होगा। इसीलिए सिट्स बाथ इंश्योर करता है कि वो जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स रहे। और कुछ दवा मिलता है, कुछ क्रीम मिलता है जिससे कि वो स्फिंक्टर थोड़ा बहुत रिलैक्स रखने में मदद होता है। ऐसा कुछ क्रीम मिलता है, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मिलता है, कुछ क्रीम जैसे कि डिल्टियाजेम ऑइंटमेंट मिलता है, ठीक है।
तो डिल्टियाजेम बोल के जो ऑइंटमेंट है वो मार्केट में है, और कुछ कैल्शियम ब्लॉकर, एग्जाम्पल है एनोब्लिस, एनोब्लिस बोल के क्रीम आता है, उससे ये स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत क्लेम किया जाता है। फिर आता है डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम से भी क्लेम किया जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत हेल्प होगा, मगर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे ही देखे जो डिल्टियाजेम या फिर ये एनोब्लिस हो गया, और एक क्रीम बताता हूँ फिडोनाल बोल के आता है, फिडोनाल बोल के एक क्रीम आता है एप्लीकेटर्स के साथ। सारे के सारे ये जो क्रीम्स हैं काम नहीं होता, उतना काम नहीं करता है जितना कि सिट्स बात करता है। इसीलिए मैंने बार बार आपको एम्फसाइज किया, आप सिर्फ पानी, कुछ नहीं जाता है, कोई दवा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ वहां पे बीटाडाइन दे दो 2 ढक्कन, गर्म पानी में बैठो, दिन में 3 बार बैठो, उससे ज्यादा मदद मिलेगा। और एंटीबायोटिक क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ जो थर्ड इंपॉर्टेंट, तो क्रीम की बात हो गया, थर्ड सबसे इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके बिना कुछ नहीं होगा वो है खाना, डाइट। आपका डाइट, आपको क्या क्या चीज खाना चाहिए। बहुत सारी चीज आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज आपको खाना है। क्या चीज है, मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा, मैं चार्ट में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं एक टाइप में कि आपको ये इस टाइप के खाना खाना है, इस टाइप का अवॉइड करना है। आपको हाई फाइबर फूड खाना है जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जिससे कि आपका जो मोशन है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड रहे, सॉलिड ना बने। आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो, क्योंकि देखो ये फिशर बनता जनरली कॉन्स्टिपेशन से या फिर रिपीटेडली डायरिया से ये बन सकता है। तो अगर कॉन्स्टिपेटेड आप रहते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन के चलते फिशर हुआ है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज हो। तो इसके लिए आपको हाई फाइबर फूड खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। दाल वगैरह आप खाओ, मगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, मतलब चीनी वगैरह, रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो कम खाओ, रिफाइंड शुगर जो प्रोडक्ट्स है वो कम खाओ। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मोशन है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड रहेगा। लिक्विड सेमी लिक्विड मोशन से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपको नेचुरली दर्द कम महसूस होगा। अगर जब फिशर किसी को होता है, वो सॉलिड स्टूल आता है तो और भी वहाँ पे पेन होगा, क्योंकि वो जगह छोटा हो जाता है ना, वहाँ से सॉलिड स्टूल जब भी पास करेगा तो उसको ऐसे क्रैक करेगा, तो पेन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप खाइए, और ये 3 चीज़ आप एक साथ आपको करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आप कर लिया और 2 को अवॉइड कर लिया तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक नहीं होगा। देखिए एक ऐसे बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, जानलेवा तो नहीं है, मगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सारा जीवन, सारा लाइफ आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, और तब तो मतलब हर रोज़ की मामला हो जाएगा। इसीलिए आप शुरुआती दौर में खाना जो मैंने आपको बताया उसको रेगुलेट करें। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि फाइबर खाना से नहीं मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा फाइबर मिलता है, एक्स्ट्रा फाइबर आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कोई भी फाइबर जो डाइटरी फाइबर के सप्लीमेंट होता है, पाउडर होता है, मिलता है, क्रीमा डाइट, आप वो खा सकते हो। या फिर लिक्विड्स मिलता है, क्रीमाफिन सिरप मिलता है, डुफलाक सिरप मिलता है, जिससे कि स्टूल जो है वो सॉफ्ट बने। ऐसा जो दवा है वो आप ले सकते हो। यही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एनल फिशर की, और इसको आप कंटिन्यू करना है। एज अ एक्यूट फिशर अगर आपको है और आप ये चीज़ एकदम पहले ही दिन से फॉलो कर रहे हो, तो आप बच जाओगे, आपका फिशर जो है ठीक हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो, यहीं पे भी ब्रेक होता है। देखो आपको लगेगा 1-2 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ आपको, लिख लेना। 2 हफ्ते के बाद लगेगा चलो मैं ठीक हो रहा हूँ, चलो ठीक है, तो फिर से लाइफस्टाइल आप बंद कर दी, सिर्फ बात बंद कर दिए, अब मलहम नहीं अप्लाई कर रहे हो आप, उसके साथ साथ आप खाना भी कुछ भी मतलब मीट वगैरह खा रहे हो, मांस मछली सब कुछ खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। मांस खास करके रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, हाई ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। फिर से खाने लगे आप, देखना आप फिर से 3rd वीक से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ठीक ठाक तरीके से फिशर ठीक होने में 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है। 1.5 से 2 महीना टेम्पोररी रिलीफ आपको मिल जाएगा विद इन 3-4 डेज, 1 हफ्ते के बीच, मगर पूरा तरीके से ठीक होने में ये 2 महीना तक लग सकता है।
इसीलिए 1.5 से 2 महीने तक आप सारे के सारे चीज़ें को मेंटेन करें, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसको आप गांठ बांध लें, तो आप कभी भी फिशर से बाहर आ सकते हो। कभी भी आपको फिशर होता है, वीडियो को रेफर करना। प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको बता रहे हैं, हजारों लोगों को देखने के बाद आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट सर्च कर लिए कि फिशर के सिम्टम्स, फिशर के ट्रीटमेंट, किससे काम होता है, किस चीज़ से काम नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको जानना है कि फिशर के सिम्टम्स आखिर क्या क्या है और फिशर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय।